हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक आईटी कंपनी ने काइनेस, जी हाँ, काइनेस की सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। इस न्यूज़ से लोगों को फ्यूचर ग्रोथ का चांस लगा, इसीलिए उसका शेयर प्राइस एकदम एकदम सा 5% बढ़ गया है और अपर सर्किट, जी हाँ, अपर सर्किट लग गया है। ये तब पॉसिबल हुआ क्योंकि कंपनी की सब्सिडरी काइनेस सेमीकॉन के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर पर काम करेंगे, मतलब ये कंपनी डिजाइन बनाएगी और दूसरी कंपनी उसको फैक्ट्री में तैयार करेगी। यानी मिलजुल कर, मतलब दोनों मिलजुल कर शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा काम ये दोनों मिलकर करेंगे। एंड टू एंड का मतलब है इसमें टेक्लैब्स डिज़ाइन का काम करेगी और काइनेस मैन्युफैक्चरिंग संभालेगी। यानी चिप्स डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन तक पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। इससे टाइम भी बचेगा और काम की क्वालिटी, जी हाँ, काम की क्वालिटी भी और बेहतर होगी और जो कि कस्टमर को एक ही जगह से पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो कि डील, जी हाँ, ये डील इंडिया के सेमीकंडक्टर, ये जो कि सेमीकंडक्टर हब बनने की जो कि सपने को सपोर्ट करेगी। सरकार भी यही चाहती है कि भारत ग्लोबल, जी हाँ, ग्लोबल चिप्स मार्केट में बहुत बड़ा खिलाड़ी बने। अगर ये कामयाब हुआ तो देश, जो कि हमारी इंडिया है, देश में नए फैक्ट्रीज और जॉब भी बनेगी, मतलब कि जॉब भी क्रिएट होंगे, बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलेगी। इससे इंडिया की टेक्नोलॉजी पावर और भी स्ट्रांग होगी। भले ही पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 12% और प्रॉफिट 33% गिरा हो, लेकिन एक्सपर्ट को फ्यूचर में डिफेंस, प्राइवेट और ओवरसीज मार्केट से ग्रोथ की उम्मीद है। जी हाँ, ग्रोथ की उम्मीद है। कंपनी कई नए प्रोजेक्ट्स जीतने की कोशिश कर रही है और अगर, मतलब कि अगर नए प्रोजेक्ट्स जीतने की कोशिश कर रही है, मतलब मैं वही आपको बता रही हूँ, अगर ऑर्डर्स बढ़े तो आने वाले सालों में पैसा और प्रॉफिट दोनों बढ़ सकते हैं। पैसा और प्रॉफिट भी बढ़ने की चांसेस होंगे। अगर इन लोग का जो इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उस चार्ट को देखें तो देख सकते हैं कि 20 से 24 तक, मतलब कि 20 से 21 तक रेवेन्यू कम कम था, मतलब थोड़ा कम था और प्रॉफिट भी बहुत कम था। मतलब कंपनी शुरुआत में स्ट्रगल कर रही थी और 2022 से देख सकते हैं कि रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से, जी हाँ, ये जो कि ब्लू वाला है, मतलब कि 21 तक कम था, 22 से आप देख सकते हैं कि काफ़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रॉफिट भी क्लियरली मतलब कि दिख रहा है आपको, जो कि ये जो कि ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाला है, वो भी आप देख सकते हैं कि नेट मार्जिन प्रॉफिट जो कि ऑनलाइन में है वो भी इम्प्रूव होने लगा है। और अगर 2023 से 24 में देखें तो हर साल रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रो करता रहा है, जो कि नेट मार्जिन भी 2020 के जो कि 0.5% से बढ़कर लगभग 16% तक आ गया है। मतलब कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव की है, खर्चा कंट्रोल किया है और ज़्यादा फायदा कमाई है। और अगर ये जो कि इनकी जो कि रेवेन्यू टू प्रॉफिट कंजर्वेशन वो देखे तो रेवेन्यू की मतलब कि रेवेन्यू कमाई, कंपनी की टोटल सेल, ये देख सकते हो। और COGST मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस, ये प्रॉफिट बनाना या सर्विस देने के जो खर्चे हैं रेवेन्यू में ये एक निकाला जाता है। और ये देख सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब COGS निकालने के बाद जो बचा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और एक्सपेंसिव जो देख सकते हैं कि ये है एक्सपेंसिव एडजस्टमेंट, जो ऑफिस स्टाफ, मार्केटिंग, फाइनेंस, जो वगैरह, ये जो कि वगैरह वगैरह खर्चा होते हैं। और नेट इनकम भी देख सकते हो कि मतलब सब खर्चा निकालने के बाद जो बचा वो फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है कि कंपनी की कमाई से पहले प्रोडक्ट का खर्चा निकालते हैं, फिर और एक्सपेंसेस निकालते हैं और आखिरकार जो कि बचा वही शेयर होल्डर्स का असली प्रॉफिट होता है। मतलब ये जो कि कंपनी है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बराबर है और प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मतलब कंपनी हर साल ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन रहा है। और अगर इस कंपनी का जो कि एनुअली, जी हाँ, एनुअली देखें तो जो कि डेट
डेट एंड कैश पोजीशंस है ये, मतलब कि इसका जो कि परफॉर्मेंस देखते तो डेट जो कि ये पिंक कलर का है, पिंक कलर का है, मतलब कंपनी के पास कितना लोन है 2020 से देख सकते हैं कि, मतलब एक मिनट, 2020 से आप देख सकते हो, 2020 से 22 तक, आई मीन 22 तक जस्ट ज़्यादा था, 23 से कम हुआ है, 24 फिर से थोड़ा बढ़ गया है। फिर इसका कैश फ्लो, जो कि फ्री कैश फ्लो देखे तो जो कि कैश फ्लो है लाइट ब्लू वाला, ये देख सकते हो, मतलब ये एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला है जो कि आप देख सकते हो कि फ्री कैश फ्लो बिजनेस का ऑपरेशंस के बाद जो बचा हुआ कैश है 2023 से आप देख सकते हो कि नेगेटिव हो गया, मतलब इस साल से कंपनी के पास कैश आउटफ्लो ज़्यादा है। और अगर कैश इक्विवेलेंट देखें तो वो भी देख सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट ये वाला है, मतलब कि ये देख सकते हो, ये है कैश इक्विवेलेंट जो कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश या कैश लाइक एसेट्स कितना है 2023 से देख सकते हो 24 तक, मतलब 23 से 24 तक इम्प्रूव हुआ है। रेवेन्यू हाई है लेकिन खर्चा भी हाई है, इसलिए नेट प्रॉफिट छोटा है। डेट है लेकिन मैनेजेबल लग रहा है क्योंकि कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट भी है। 2023 में कैश फ्लो वीक था और पर 2024 में थोड़ा रिकवर दिख रहा है। अगर ओवरऑल बात करें जो कि कंपनी के प्रॉफिट में है लेकिन खर्चा कंट्रोल करना पड़ेगा और कैश फ्लो इम्प्रूव करना होगा। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।